गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इमल्सन। इमल्सन क्या होता है? द लिक्विड इन लिक्विड टाइप कोलोइडल सोल इज कॉल्ड इमल्सन। लिक्विड जब दोनों क्या हो, लिक्विड हो, लिक्विड इन लिक्विड टाइप, तो उसको क्या बोलते हैं हम? इमल्सन। तो दीज आर ऑब्टेन्ड मिक्सिंग एन ऑयल विद वाटर। कैसे बनाया जाता है? ऑयल को मिक्स किया जाता है वाटर के साथ। ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल। दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे में इमिसिबल होते हैं। इमिसिबल मतलब दोनों में एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। तो दस द इमल्सन फॉर्म्ड इज अनस्टेबल। जो इमल्सन बनेगा वो कैसा रहेगा? अनस्टेबल एंड स्टेबलाइज बाय एडिंग ए सुटेबल रिएजेंट कॉल्ड इमल्सीफायर। स्टेबल करने के लिए उसको क्या किया जाएगा? रिएजेंट ऐड किया जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? इमल्सीफायर या इमल्सीफाइंग एजेंट। जैसे एग्जाम्पल है सोप, डिटर्जेंट, गम्स आर गुड इमल्सीफायर। ये ऐड किए जाएंगे इसमें, तब वो स्टेबल होगा। तो टाइप्स ऑफ इमल्सन, टू टाइप्स है। पहला है ऑयल इन वाटर इमल्सन। इसमें क्या होगा? इन दिस टाइप ऑफ इमल्सन द डिस्पर्स फेज स्मॉल, डिस्पर्स फेज क्या होगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल एंड डिस्पर्सन मीडियम एक्सेस इन वाटर। ऑयल क्या रहेगा? स्मॉल अमाउंट में, और वाटर क्या रहेगा? एक्सेस में। उसको बोलते हैं हम वाटर किसकी तरह काम करेगा? डिस्पर्सन मीडियम की तरह, ऑयल डिस्पर्स फेज की तरह। तो क्या होगा? ऑयल इन वाटर इमल्सन। सेकेंड है वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। इन दिस टाइप ऑफ इमल्सन द डिस्पर्स फेज इज वाटर। डिस्पर्स फेज क्या रहेगा? इसमें वाटर रहेगा, और डिस्पर्सन मीडियम में क्या रहेगा? इसमें ऑयल। उसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है बटर, कोल्ड, क्रीम एटसेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट पहले पढ़ा हुआ। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए कोलोइडल सॉल्यूशन। जब कोई भी लाइट की बीम पास की जाएगी कोलोइडल सॉल्यूशन, देन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। तो लाइट का पाथ क्या होगा? दिखाई देगा। ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट की स्कैटरिंग की वजह से। तो दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स, लाइट का स्कैटर होना कोलोइडल पार्टिकल्स के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट, या फिनोमेना इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। इसी को हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। सिग्निफिकेंस क्या है टिंडल इफेक्ट के? फायदे क्या हैं? थ्रू टिंडल इफेक्ट वी कैन डिस्टिंग्विश द ट्रू सॉल्यूशन फ्रॉम कोलोइडल सॉल्यूशन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस ओनली इन कोलोइडल सॉल्यूशन। टिंडल इफेक्ट के थ्रू हम क्या पता लगाते हैं? ट्रू सॉल्यूशन कौन सा है कोलोइडल सॉल्यूशन में से। कैसे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस ओनली इन कोलोइडल सॉल्यूशन। क्योंकि लाइट तभी स्कैटर होगी जब किस में होगा? कोलोइडल सॉल्यूशन में होगा। ये ट्रू सॉल्यूशन है, ये कोलोइडल सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन लाइट पास की, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट लेंस के थ्रू पास की, तो ट्रू सॉल्यूशन में लाइट बीम नॉट विजिबल थी। और जब कोलोइडल सॉल्यूशन होगी तो लाइट बीम विजिबल होगी। किसकी वजह से? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। तो कोलोइडल सॉल्यूशन का पता लगा सकते हैं हम टिंडल इफेक्ट के थ्रू। उसके बाद है ब्राउनियन मूवमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है ब्राउनियन मूवमेंट? द रैंडम जिगजैग मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। जिगजैग मोशन में कोलोइडल पार्टिकल मूव करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट। किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, उसी के नाम पे इसका नाम है ब्राउनियन मूवमेंट। किसकी वजह से होता है जिगजैग मोशन? द डिस्पर्सन मीडियम मूव्स एंड स्ट्राइक द कोलोइडल पार्टिकल विच कॉज द ब्राउनियन मूवमेंट। डिस्पर्स मीडियम मूव करेगा, स्ट्राइक करेगा कोलोइडल पार्टिकल्स पे, उसकी वजह से ब्राउनियन मूवमेंट जिगजैग मोशन से होता है। तो ब्राउनियन मूवमेंट डू नॉट अलाउ द कोलोइडल पार्टिकल्स टू सेटल डाउन। इसमें क्या होंगे? कोलोइडल पार्टिकल सेटल नहीं होंगे, स्ट्राइक करते रहेंगे। तो दस दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो किसकी क्या होते हैं? ये स्टेबिलिटी होती है, स्टेबल होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? इट इज़ द टेक्निक टू डिटेक्ट द चार्ज ऑन द कोलोइडल पार्टिकल। कोलोइडल पार्टिकल पे चार्ज कितना है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाएगा। इन दिस ए यू शेप्ड ग्लास विद टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इज फिल्ड विद कोलोइडल सॉल्यूशन। इसमें यू शेप्ड ग्लास होगा जिसमें दो प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड होगी, कोलोइडल सॉल्यूशन उसमें फिल किया जाएगा। देन करंट इज पास थ्रू इट, देन द कोलोइडल पार्टिकल मूव टुवर्ड वन ऑफ द इलेक्ट्रोड। करंट पास करेंगे तो क्या होगा? कोलोइडल पार्टिकल मूव करेगा एक दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ। तो दिस मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोलोइडल पार्टिकल का मूवमेंट जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इफ़ द पार्टिकल मूव टुवर्ड्स एनोड, अगर पार्टिकल एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, देन द कोलोइडल पार्टिकल आर नेगेटिवली चार्ज। तो कोलोइडल पार्टिकल पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। इफ़ दे मूव टुवर्ड द कैथोड, अगर मूवमेंट कैथोड पॉजिटिव की तरफ है तो कोलोइडल पार्टिकल पे चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज। यू शेप होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी, अगर पॉजिटिव की तरफ मूव होगा तो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव की तरफ मूव होगा तो नेगेटिव चार्ज है। कैटालिसिस, नेक्स्ट टॉपिक कैटालिसिस क्या होता है? कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच चेंज स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट इट्स ओन इन्वॉल्वमेंट। जो रिएक्शन की स्पीड को क्या कर दे? चेंज कर दे, लेकिन खुद उसमें इन्वॉल्व ना हो। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटालिसिस। टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, थ्री टाइप्स होती है।
फर्स्ट है होमोजीनियस कैटालिसिस। इसमें क्या होगा, इट इज़ दैट प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट तीनों क्या हो, सेम फेज में ही हो। जैसे एग्जांपल है SO2 गैस है, O2 भी गैस है, कैटलिस्ट लिया हमने NO, ये भी गैस है, और फॉर्मेशन हुई SO3 गैस की। सारे क्या है, गैस है, तो तीनों सेम फेज में है, तो क्या होगा, होमोजीनियस कैटालिसिस। थर्ड है, सेकंड है हेड। नेक्स्ट एग्जांपल है CH3COO2H5 लिक्विड है, वाटर लिक्विड, H पॉजिटिव एक्वास, ये भी लिक्विड। फॉर्मेशन होगी प्रोडक्ट की, ये भी किस में है, कौन सी फेज में, लिक्विड फेज में। अगर सभी लिक्विड एक ही फेज में है तो होमोजीनियस कैटालिसिस। सेकंड है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। क्या होगा, इट इज़ दैट प्रोसेस इन विच द रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट आर नॉट इन सेम फेज। जब सेम फेज में ना हो, H2 लिया हमने गैस, N2 भी गैस, आयरन लिया Fe, ये सॉलिड है, फॉर्मेशन हुई NH3 गैस की। तो रिएक्टेंट तो सेम में है, प्रोडक्ट भी सेम है, लेकिन कैटलिस्ट क्या है, डिफरेंट फेज में, इसलिए कौन सा है, किसका एग्जांपल होगा, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। नेक्स्ट ऐसे SO2 गैस, O2 गैस, V2O5 कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, लेकिन क्या होता है, सॉलिड होगा, SO3 गैस की फॉर्मेशन होगी, तो डिफरेंट फेज है, तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। एंजाइमेटिक कैटालिसिस, ये क्या होगा, इट इज़ दैट प्रोसेस इन विच द रिएक्टेंट आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम, जिसमें क्या करें, कैटलिस्ट का काम कौन करेगा, एंजाइम करेगा। जैसे एग्जांपल है शुगर के वाटर के साथ रिएक्शन की इनवर्टेज एंजाइम एक्ट होगा, जिसके पीछे ASE लगा होता है, उसको क्या किसकी तरह काम करता है, एंजाइम की तरह। किसमें टूटेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज पे जाइमेज एक्ट करेगा तो किसमें टूटेगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। एक्टिविटी क्या होती है और सिलेक्ट कैसे करते हैं कैटलिस्ट को, तो एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है, एक्टिविटी इज टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय कैटलिस्ट। एक्टिविटी क्या होती है, किसी भी रिएक्शन का रेट इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे H2+O2 प्लेटिनम ऐड किया कैटलिस्ट तौर पे, तो क्या होगा, वाटर की फॉर्मेशन होगी, स्पीड जल्दी होगी रिएक्शन। सेकेंड है सिलेक्टिविटी। सिलेक्ट कैसे करते हैं, तो एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट ए रिएक्शन टू गिव ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एबिलिटी होती है कैटलिस्ट की कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट देगा किस पर्टिकुलर कैटलिस्ट के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम, सिलेक्टिविटी। तो जैसे एग्जांपल N-हेप्टेन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट गिव्स टोलिन। N-हेप्टेन प्लेटिनम कैटलिस्ट होगा तब इसकी फॉर्मेशन करता है, टोलिन की फॉर्मेशन करेगा। N-हेप्टेन होता है NC7H16, प्लेटिनम एक्ट किया, टोलिन की फॉर्मेशन होगी। वॉशिंग मैकेनिज्म ऑफ सोप। सोप का वॉशिंग मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, तो सोप आर सोडियम सोल्स ऑफ फैटी एसिड। क्या किसके होते हैं, सोडियम के फैटी एसिड्स होते हैं, RCOONA। तो व्हेन डिजोल्व इन वाटर इट डिसोशिएट्स इनटू RCOO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। जब वाटर में डिजोल्व किए जाएंगे तो टूटेगा किसमें, RCOO नेगेटिव में और Na पॉजिटिव में, आयंस में। RCOO नेगेटिव इज पुल्ड इन वाटर सॉल्यूशन। RCOO नेगेटिव पार्ट होगा वाटर में डाला जाएगा, मिक्स किया जाएगा, तो RCOO नेगेटिव कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। इसमें 2 पार्ट होता है, R पॉजिटिव एज हाइड्रोकार्बन चेन, किसकी तरह काम करेगा, हाइड्रोजन की तरह, तो हाइड्रोफोबिक होगा यानी सोलवेंट हेटिंग होगा। एंड COO नेगेटिव कार्बोक्सी एक्ट एज एनायन, ये किसकी तरह काम करेगा, एनायन की तरह, और हाइड्रोफिलिक होगा, सोलवेंट लविंग होगा। तो दिस RCOO नेगेटिव ओरिएंट्स देमसेल्व्स इन सच ए वेज दैट R ग्रुप पॉइंटिंग टुवर्ड्स सेंटर। अगर R ग्रुप सेंटर की तरफ है, R ग्रुप किसकी तरह, किस तरफ डायरेक्शन करेगा, सेंटर की तरफ, और COO नेगेटिव ग्रुप टुवर्ड्स आउटसाइड, और COO नेगेटिव ग्रुप किस साइड होगा, आउटसाइड तरफ, फॉर्मिंग ए क्लस्टर। तो किसकी फॉर्मेशन होगी, क्लस्टर की, उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक मिसल। क्या दोनों R पॉजिटिव और COO नेगेटिव दोनों आयंस हैं, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, ना आयोनिक मिसेल्स की फॉर्मेशन होगी। ये थी लास्ट टॉपिक था आपका यूनिट का, ये यूनिट खत्म होते हैं, नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।